बंगाल विधानसभा चुनाव पूरी तरह शांतिपूर्ण होंगे? क्या लाखों सुरक्षा बलों की तैनाती से हिंसा और डर का माहौल खत्म हो पाएगा? पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अभूतपूर्व तैयारियां की गई है। चुनाव आयोग और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां यह सुनिश्चित करने में जुटी है कि हर मतदाता बिना किसी डर के अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर और मैं हूँ आपके साथ भावना। पश्चिम बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को बेहद कड़ा कर दिया गया है। चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि चुनाव प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। इसी को ध्यान में रखते हुए इस बार राज्य में अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा है कि करीब 2.3 लाख से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों को पूरी राज्य में तैनात किया जा रहा है। इसके अलावा देश के लगभग 20 राज्यों से करीब 2400 कंपनियों को भी बंगाल में भेजा गया है। इन कंपनियों में प्रमुख रूप से सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के जवान शामिल है, जिन्हें संवेदनशील और अति संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात किया जा रहा है। इसी बीच एक खास तस्वीर सामने आई जब बंगाल जा रहे सुरक्षा बलों का काफिला अयोध्या से होकर गुजरा। रविवार दोपहर लगभग 3 बजे अचानक अयोध्या धाम में बख्तर बंद वाहनों की लंबी कतार दिखाई दी। पहले तो स्थानीय लोगों को समझ नहीं आया कि आखिर मामला क्या है, लेकिन बाद में पता चला कि ये सभी वाहन चुनाव ड्यूटी पर जा रहे सीआरपीएफ जवानों के हैं। कई जवानों ने यहां पहुंचकर राम मंदिर अयोध्या में भगवान राम के दर्शन किए और आशीर्वाद लेकर बंगाल के लिए रवाना हुए। इस दृश्य को देखने के लिए वहां बड़ी संख्या में लोग भी जुट गए। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान हिंसा और टकराव की घटनाएं सामने आती रही है। कई बार राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच झड़पें, धमकी और हंगामे की खबरें भी सामने आई है। इसी कारण इस बार सुरक्षा व्यवस्था को बेहद मजबूत बनाया गया है ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना को रोका जा सके। राजनीतिक मोर्चे पर भी चुनावी माहौल पूरी तरह गर्म हो चुका है। एक और ममता बनर्जी अपनी पार्टी की जीत के लिए पूरी ताकत लगा रही है, वहीं दूसरे और विपक्षी दल भी पूरी ताकत के साथ मैदान में उतर चुके हैं। इस बीच देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी साफ चेतावनी दी है कि मतदाताओं को डराने या धमकाने की कोशिश करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लोकतंत्र में हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अधिकार है। अगर कोई गुंडा या असामाजिक तत्व मतदाताओं को वोट देने से रोकने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब जब मतदान की तारीख नजदीक आ रही है तो पूरे देश की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिक गई है। बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर सुरक्षा व्यवस्था इस बार पहले से कई ज्यादा मजबूत नजर आ रही है। लाखों सुरक्षा बलों की तैनाती और सख्त निगरानी से उम्मीद की जा रही है कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न होंगे। अब देखना यह होगा कि क्या ये सुरक्षा इंतजाम हिंसा और डर के माहौल को खत्म कर पाएंगे और मतदाता खुलकर अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर पाएंगे।